इस लेक्चर में हम रिलेशन बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड प्रेशर ग्रेडियंट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक फ्लूइड एलिमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे जो फ्लो है वो क्या है, लेमिनार फ्लो है। तो देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, फोर्सेस ऑन द फ्लूइड एलिमेंट इन लेमिनार फ्लो। तो ये लेमिनार फ्लो में इस फ्लूइड एलिमेंट में कितने फोर्सेस लगेंगे। तो ये जो फ्लूइड एलिमेंट लिया है उसको हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको ABCD नाम दे दिया और ऊपर वाले ये जो हैं इनको A डैश B डैश C डैश और D डैश हमने नाम दे दिया। ये जो लेंथ है इसकी, इसको मैंने डेल एक्स बोला है, इसको मैंने डेल जेड बोला है और इसको मैंने डेल वाई बोला है। तो देखिए फ्लूइड एलिमेंट के इस वाले पार्ट को देखिएगा, यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है, दैट इज P लग रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स कितना लगेगा, P इंटू ये वाला एरिया, पीला वाला एरिया। तो पीले वाले की ये जो साइड आपको नज़र आ रही है दैट इज डेल जेड है, ये डेल जेड है और ये कितना है, डेल वाई है। तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स कितना लगेगा, P इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड, P इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड, यहाँ पे प्रेशर फोर्स लगेगा। अब देखिए इसके दूसरे पार्ट को देखिएगा, इस वाले पार्ट को देखिएगा, यहाँ पे प्रेशर हम मान के चल रहे हैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, दैट इज P प्लस डेल P अपॉन डेल एक्स लग रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स कितना लगेगा, तो उसके लिए अपने को ये पीले वाले एरिया का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज डेल जेड इंटू डेल वाई का यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो फ्लूइड पार्टिकल है उस पर यहाँ पे शियर स्ट्रेस भी लगेगा, ठीक। फ्लूइड पार्टिकल में यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस लगेगा जो कि हम बोल रहे हैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, दैट इज कितना, टाउ प्लस डेल टाउ अपॉन डेल वाई आपका लग रहा है। तो यहाँ पे शियर फोर्स कितना लगेगा, तो देखिए शियर स्ट्रेस दिया है, इसके एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सा एरिया लेंगे, ये वाला। अब ये वाला एरिया लेंगे तो ये तो हमको मालूम है, ये आपका कितना डेल एक्स है और ये कितना आपका डेल जेड है। तो टाउ इंटू डेल एक्स इंटू डेल जेड कर देंगे तो यहाँ पे आपको शेयर फोर्स पता चल जाएगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डेल एक्स और डेल जेड का, तो यहाँ पे आपको शेयर फोर्स पता चल जाएगा। दिया क्या है आपको, शेयर स्ट्रेस। तो देखिए हम निकालते हैं नेट शेयरिंग फोर्स ऑन द एलिमेंट। तो देखिए ये इस डायरेक्शन में, तो इसको मैं प्लस ले लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू टाउ प्लस डेल टाउ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई। ये तो शेयर स्ट्रेस है, इसमें मैंने एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया कितना है, दैट इज डेल एक्स इंटू डेल जेड है, ठीक। अब देखिए ये शेयर फोर्स इस साइड भी लगेगा, स्ट्रेस कितना, टाउ, टाउ में एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे डेल एक्स और डेल जेड का, तो शेयर फोर्स निकल के आ जाएगा। इसको मैंने माइनस लिखा, जो इस डायरेक्शन में उसको माइनस, इस डायरेक्शन में उसको मैंने प्लस लिखा। तो देखिए नेट शेयरिंग फोर्स इससे आपका निकल के आ जाएगा, दैट इज डेल टाउ अपॉन डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। अब हमें निकालना एक और चीज़ है निकालना, दैट इज नेट प्रेशर फोर्स ऑन द एलिमेंट। तो देखिए एक प्रेशर फोर्स यहाँ लग रहा है और एक प्रेशर फोर्स यहाँ लग रहा है। ये तो प्रेशर है, उसमें पीले वाले का एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले P वाले को फोर्स बनाते हैं, तो मैंने इसको लिखा दैट इज P इंटू डेल वाई इंटू डेल जेड। डेल वाई इसकी देखिए ये वाली ऊंचाई डेल वाई है और ये कितना डेल जेड, तो ये प्रेशर फोर्स बन गया। इसको अपन माइनस लिखेंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है और इसमें भी एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रेशर फोर्स बन जाएगा। दोनों का अब हम एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो आपका जो बचेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। प्रेशर में मैंने क्या करा, एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा फोर्स बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद आपको ये बचेगा, ठीक। तो नेट शेयरिंग फोर्स इतना मिला, नेट प्रेशर फोर्स आपको इतना मिला। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर द फ्लो टू बी स्टडी एंड यूनिफॉर्म देयर बीइंग नो एक्सेलरेशन। अगर फ्लो आपका स्टडी और यूनिफॉर्म होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं होगा मतलब क्या होगा, द सम ऑफ द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। अगर नेट फोर्स जीरो लगेगा तो फ्लो आपका कैसा होगा, आपका स्टडी होगा और यूनिफॉर्म होगा। तो देखिए इस पर दो फोर्स लग रहे थे, एक तो शेयरिंग फोर्स लग रहा था, एक प्रेशर फोर्स लग रहा था। दोनों को मैंने जोड़ दिया और इक्वल टू मैंने जीरो कर दिया। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है इसलिए माइनस आया, लेकिन हमने क्या करा है, इन दोनों को जोड़ा है। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको इक्वल टू को उधर ले जाएंगे, ये दोनों आपके कट जाएंगे, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड आपके कट जाएंगे, तो आपको इक्वेशन मिलेगी डेल टाउ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल
P upon del x. So this is the relation between shear stress and pressure gradient. Thank you.